हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पर सुने। मुझे खून चाहिए। हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। रमेश और दिनेश नाम के दो चोर रहा करते थे। वो दिन रात चोरियां किया करते, बड़ी बड़ी जगह हाथ साफ कर देते। उनके नाम से सारा गांव परेशान था। यहाँ तक कि पुलिस उन्हें कई बार जेल की हवा भी खिला चुकी थी, लेकिन छूट के आने के बाद वह कभी नहीं सुधरे और उन्होंने अपनी दिनचर्या वैसे ही जारी रखी। दोस्तों, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। कभी वह जंगलों में छिप जाते, कहीं किसी गुफाओं में चले जाते और अय्याशी किया करते। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये तो उनकी रोज की आदत थी। कई बार वह गरीब किसानों की लड़कियों को उनके घर और खेतों से उठा ले जाते थे। दोस्तों, उनसे सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। कहते हैं ना कि एक न एक दिन पाप का घड़ा अवश्य भर जाता है, और उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनकी लालच ही उन्हें खा गई। वो कैसे, सुनते हैं। नीली पहाड़ी पर एक गुफा थी। उस गुफा के बारे में अक्सर कहा जाता था, उस गुफा के अंदर एक शैतान की कब्र है, और उस शैतान के बारे में कुछ ऐसा है कि उस गुफा के पास जाकर अगर कोई कान लगाकर सुने तो अंदर से आवाज आती है, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। बहुत वर्षों पहले किसी तांत्रिक ने एक शैतान को कैद करके अंदर ताबूत में बंद कर दिया था, और कहा जाता है कि अगर कोई उसे अपना खून भेंट कर दे तो वह वापस से जीवित हो जाएगा। इन दोनों ने यह कहानी सुन रखी थी। एक दिन आपस में विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने फैसला किया, क्यों ना नीली पहाड़ी चला जाए। उस गुफा के अंदर खजाना भी हो सकता है। एक ही बार में हमेशा के लिए हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐश करेंगे। लेकिन यार, कहीं शैतान ने हम लोगों को मार दिया? अरे, जो जीते जी किसी का नहीं बिगाड़ सकते, वो मरने के बाद क्या बिगाड़ेंगे। और उसे खून चाहिए, ऐसी आवाजें आती हैं। अरे, खून चाहिए तो खून डाल देंगे ना, वैसे भी अपना खून तो दिन रात बहता ही रहता है। चल, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और दोनों चल दिए पहाड़ी की तरफ। रात हो चुकी थी। चारों तरफ सियार भेड़ियों की भयानक आवाजें आ रही थी, बिजलियां गरज रही थी। कई वर्षों से उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता था, लेकिन इनकी लालच इन्हें उस पहाड़ी की तरफ ले गई। ये लोग एक मशाल जलाए हुए गुफा के मुहाने पर जाके कान लगाए। अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। दोस्तों, इन्होंने साथ मिलाई हुई एक कुदाल से दरवाजे के जो पत्थर लगा हुआ था उसे फोड़ दिया और अंदर घुस गए। अंदर विराट अंधेरा था, भयानक आवाजें आ रही थीं। अंदर से चमगादड़ों का झुंड एक तूफान की तरह गुफा से बाहर निकला। थोड़ी देर के लिए तो ये घबरा गए। विचार किया कि वापस चले, लेकिन आपस में इन लोगों ने फैसला करके ही आए थे, चाहे जो भी हो यह रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और ये लोग मशाल लेकर अंदर घुस गए। आवाज बढ़ती गई, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। इन दोनों ने आवाज की दिशा में बढ़े, और देखते क्या है, एक तरफ सफेद धुआं उठ रहा है और वहां पर एक ताबूत रखा हुआ है। यार, लगता है इसी ताबूत के अंदर वो शैतान है। अरे, हम किसी शैतान से कम है क्या? ये क्या बिगाड़ लेगा? निकाल छुरी।
और एक दोस्त ने छुरी निकाली और कुदाल से मार के वह ताबूत तोड़ दिया। अंदर का जो नज़ारा इन्होंने देखा तो इनकी रूहें कांप गई। एक सड़ा गला शैतान अंदर हिल रहा था, एक ही बात कह रहा था, मुझे खून दो, मुझे खून दो। इन दोनों ने आओ देखा न ताओ अपने हाथ की कलाई काटी और वह खून उसके मुंह में टपका दिया। दोस्तों, खून टपकते ही गुफा में भूचाल आ गया। भयानक भूचाल के साथ, तेज आवाज के साथ वह शैतान उठ खड़ा हुआ और उसके उठते ही उसने इन लोगों को देखा। ये लोगों ने भागने की कोशिश की मगर शैतान ने इन्हें पकड़कर कच्चा ही चबा लिया और वह हवा में विलीन होकर गांव की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार इन लालचियों का अंत हुआ। इनकी मौत एक गुमनाम बन गई। किसी को पता नहीं था कि यह किस प्रकार मरे, मगर वह शैतान आज़ाद हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।